राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणतपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाक्कालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणहारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितनाज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्गिरिर्वला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। अच्छितुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी जी तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर श्री श्री भक्ति
के प्रथम अंकुर। ओ हो, श्री श्री माधवेंद्र पुरी प्रभु के चरण में बैठने का, उनके चरणों की धूलि में लौटने का, आहा, उनके श्रीमुख के वचनों का, श्री ठाकुर जी से श्रीमन महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत में स्वयं कहा है, नित्यानंद हे दामोदर हे मुकुंद हे गदाधर श्री श्री माधवेंद्र पुरी प्रभु जी का कैसा भाग्य है कि श्री ठाकुर जी ने उनसे 4 बार प्रत्यक्ष वार्ता की है। माधवेंद्र पुरी प्रभु श्रीमन महाप्रभु जी के परम गुरु हैं। श्री ईश्वर पुरी जी के शिष्य श्री माधवेंद्र पुरी के ईश्वर पुरी जी शिष्य हैं और ईश्वर पुरी जी के द्वारा भगवान ने लोक शिक्षा के लिए दीक्षा ली है। ओ हो, जय हो। ईश्वर पुरी जी के ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्री किस प्रकार शरीर त्यागते हुए, शरीर त्यागने की सार्वभौम अवस्था क्या है। कोई कहे मैंने ऐसी बेशकीमती ब्राइडल ड्रेस पहननी है जो पहले किसी बहू ने ना पहनी हो। इसी प्रकार अब जब भक्तों का, प्रेमियों का, रसिकों का अंतिम समय आता है संसार में, तो ये उनके भगवान को वरण करने का समय होता है, गौना होता है। जीवन भर हमारी भगवान से एंगेजमेंट तो है ही है, रोका तो हो ही गया है। भगवान से हमारी उसी समय एंगेजमेंट हो गई जब गुरु जी ने हमारा हाथ श्री ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया, हमें ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया। चरणों में सौंप दिया का मतलब वृंदावन की रजरानी को सौंप दिया, श्री राधा रमन जी को सौंप दिया, श्री भक्ति महारानी को सौंप दिया, श्री भागवत जी की कथा को सौंप दिया, श्री वैष्णव जनों के संग को सौंप दिया, श्री गुरु चरणों में निष्ठा को सौंप दिया। भगवान के महाप्रसाद के सौभाग्य को समर्पित कर दिया। श्री श्री भगवान के नाम संकीर्तन, नाम जप करने की उस पद परम निधि से हमें पूरित कर दिया। अब हम श्री भगवान के चिंतन करने में परम धनी हो गए। हमें पहले पता ही नहीं था किसका चिंतन, किसका स्मरण, किसका ध्यान, किसका गान करें। श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, मरण धर्मा जीव का क्या कर्तव्य है, वो किसका स्मरण करे, किसकी चर्चा करे, किसके चिंतन में रहे, किसका ध्यान करे, किसका गान करे, किसका संग करे। तो भैया इन सब प्रश्नों का उत्तर है श्री नंदनंदन श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। हमारे रहे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर से उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। रस प्रेम प्रेम रस की ये नदियाँ बही जा रही, बहती रहे।
प्रेम रस की ये नदिया बहती रहे, नित घन श्याम रसना ये कहती रहे। श्री मोहन पे अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहें ये वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। भैया हमारी ठाकुर जी से उसी दिन एंगेजमेंट हो गई थी, उसी दिन ठाकुर को समर्पित हो गए थे हम, जिस दिन श्री गुरु जी ने हमें ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया। उसी दिन हमारा रिंग सेरेमनी रोका, हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। अब गौना होना है। गौना कब होगा? गौना तो अंतिम सांस में होगा, जब हम भगवान की सेवा में जाएंगे। इसलिए हमको कैसे रहना चाहिए? उनका वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि एक एंगेज्ड स्त्री और एक एंगेज्ड नायिका अपने विवाह के विदा से पूर्व रहती है। आज के सत्संग का प्रसाद है, हमको कैसे रहना है। अब उसे कौन अच्छे लगते हैं? जो विवाहित हैं, जो एंगेज्ड हैं, उन्हीं से उन्हीं की चर्चा करते हुए उसका मन प्रसन्न रहता है, उसे और कोई अच्छा नहीं लगता। अब और सुहाता नहीं जग में, अब और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई तब लाज कहाँ है। चित चोर ने चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ। ओ जय हो। हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ। ओ हो। अब और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई फिर लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दो कोई ऋतुराज कहाँ। सांवरा 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 रे, आज तोहे पुकारे एक बावरा, आज तोहे पुकारे एक बावरा। हो आज तोहे पुकारे एक बावरा। योगिया कब रे मिलोगे आए, कब रे मिलोगे आए। जब हम अभी भी हम अनिर्णीत हैं, क्या करें, किसका स्मरण करें, हम चिंतित हैं, हम भविष्य के विषय में, अरे नहीं अब क्या होना है, एंगेजमेंट हो गई है और एंगेजमेंट भी वहां हुई है जो सबसे सुंदर है, जो सबका प्रिय है। लक्ष्मी जी जिनकी चरण चापन करती हैं। माधुरी ऐक निधान असीम चपल अपांग छटा मंथरम लावण्यामृत विचि लोलित दृश्यम लक्ष्मी कटाक्षाधृतम कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम
कामावतारांकुरं बालम नीलममी वयम मधुरिं स्वराज्यम आराधुनमः। ऐसे हमारे नंदनंदन हमारे प्रियतम हैं, हमारी निष्ठा रूपी कन्या के वो प्राण प्रियतम प्राण सर्वस्व हैं। हमारी आत्मा रूप परमात्मा भगवान नंदनंदन है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु श्री यूके में रहते हैं। महाराज श्री का वो जो सत्ता यज्ञ हो रहा है, प्रथम दिन सत्संग से पहले उन्होंने वो गजब की बात कही जो मैंने इतनी आयु में कभी नहीं सुनी। उनका ये मत कहो कि हमारे अंतर में आत्मा है, उनका हम ये कहो कि हमारी आत्मा के ऊपर ये आवरण है। ओ हो, हम सब इसका चिंतन करें, आज के बाद इसी भाषा में बोले। हमारी आत्मा के ऊपर ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब एक आवरण है। हम इनका भगवान अपनी आत्मा के रूप में अपने निज स्वरूप को वर्धित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, परमात्मा की चरणों की सेवा के लिए इनका उपयोग करें, क्योंकि ये सब नष्ट होने वाले हैं, उपकरण हैं, सहायक हैं, टेम्परेरी हैं। लेकिन हम तो आत्मा के रूप में अपने को व्यक्त करो। शरीर को बीच अपने भीतर एक आत्मा है। अरे नहीं, इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। आत्मा की बात करो कि मैं आत्मा के रूप में परमात्मा का दास हूं, और ये शरीर, इंद्रिय, सब परिवार, ये सब भगवान की संपत्ति है। इसे भगवान की सेवा में लगाकर मैं अपनी आत्मा रूप को आनंदित, आह्लादित, रोमांचित, गदगद, धन्य धन्य कर सकता हूँ, करूंगा, कर रहा हूँ। ये शरीर भी जाएगा, ये शरीर की इंद्रियां यह सब बदल जाएंगी। भगवान ने गीता जी में कहा कि भैया कपड़े बदलते हैं, तुम दिन में कितनी बार बदलते हो? एक बार। मैं बदल देता हूं, और तो कुछ भी नहीं। ये कपड़े किसके बदलते हैं? आत्मा के बदलते हैं, क्योंकि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने से भगवान के दास हैं। अंश को कोई भी नाम दे दो, अंश कहता है मैं भी अंशी का समान हूँ, लेकिन वो अज्ञान है। अंश को सौभाग्य है कि वो अंशी का दास है, अंशी का सेवक है, अंशी का प्रेमी है, अंशी का भक्त है। अंशी श्री नंदनंदन है, और मैं अंश के रूप में जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, उनका नित्य दास हूँ, जो कि संबंध की प्राप्ति की सर्वोच्च स्थिति है। आज से यही कहिए कि ये सब कुछ मेरी आत्मा का सहायक है। अपनी आत्मा के रूप में मैं क्या करूं जिससे कि परमात्मा मेरे स्वामी प्रसन्न हो। अपनी इंद्रियों की उतना ही पोषण, उतना ही रक्षा, उतना ही सज्जा, सब कुछ करो जिससे कि वो अपने जो है ना, वो अपनी सेवा में रहकर हमें भगवान अपनी परमात्मा की सेवा में उपयोगी होते रहे, हो सके। मैं आत्मा के रूप में शरीर के अवयवों से, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, इसकी चेष्टाओं के द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न और अपनी परमात्मा को प्रसन्नता से पूरित करूंगा, करता रहूंगा। करना ही मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। ओहो, इस प्रकार श्री श्री मन माधवेंद्र पुरी प्रभु। देखो, हमने पहले भी एक बार पुरुषोत्तमी कुंज में आस्वादन किया था। गीता जी समझ में नहीं आती, भागवत जी समझ में नहीं आती। आती क्यों नहीं है? भगवान गीता जी में आत्मा को लेकर बात करते हैं, हम शरीर को लेकर बात समझना चाहते हैं। मूल बात का ही फर्क है। भगवान कहते आत्मा कभी मरती नहीं है, तू शोक क्यों करता? हम कहते महाराज वो तो पता नहीं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान हमें आत्मा के रूप में संबोधन कर रहे हैं।
भागवत जी आत्मा के श्रृंगार कर रही हैं, आत्मा के प्रेम में स्वभाव को प्रदान कर रही हैं, और हम शरीर के माध्यम से बेस से ही जब हमारी चिंतन में फर्क है तो बात समझ में आनी ही नहीं है। और अगर आत्मा के रूप में हमें अपनी आइडेंटिटी का ज्ञान है, बाकी सब उसका जो है वो सहायक के रूप में, कोई भी बुरा नहीं है। आत्मा को जिससे सहायता मिले परमात्मा के प्रेम में, सेवा में, वही सबसे बड़ी, वही भक्ति है और वही साधना है और वही उचित है। आज से ये नहीं कहेंगे शरीर में आत्मा है, अब हम ये कहेंगे आत्मा के ऊपर ये हमारा शरीर रूपी, ये सब हमारे सहायक हैं, सब हमारे भगवान परमात्मा की सेवा में पहुंचाने वाले, करने वाले, ये सब हमारे सहायक हैं। इससे देखो हमको विकारों से, सब प्रकार के व्यवहारों से, इतने सब प्रकार के आडंबरों से बचने से कितनी सहायता मिलेगी। हमारी आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। आत्मा को आनंदित होने के लिए, सहज सुख के लिए कोई परिश्रम नहीं करना, उसका स्वभाव ही सहज सुख है। लेकिन जब इंद्रियों के द्वारा हम कोई गलती कर देते हैं तो उसके सहज सुख के ऊपर आवरण पड़ जाता, वो भी अज्ञान जनित है। एक्चुअली आवरण आवरित नहीं कर सकता आत्मा को कोई, लेकिन वो भी अज्ञान जनित है। पूर्व से निवृत्त करो, इसलिए कहा रहो अपनी आत्मा में रहो, अपने भगवान के दासत्व में रहो, भगवान के प्रति अपने नित्य संबंध में रहो, और इससे हम भगवान से एंगेज्ड हैं। और ये आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होता है? जब शरीर छूटता है तब गौना होता है। ब्रजमंडल में कितनी कितनी देर गोपियों के जो है वो संबंध बने रहे, गौना नहीं हो रहा था। ये भक्तों की जो अंतिम यात्रा होती है ये गौना होता है, और गौने के समय बड़ी सुंदर ब्राइडल ड्रेस होती है, एक से एक बेशकीमती ड्रेस होती है। तो श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु की ड्रेस का चिंतन करते हैं। ओहो, बड़ी आनंद की चर्चा है। श्री श्री विठलनाथ गोसाई जी प्रभु को कहा कि श्री वल्लभ कुल का पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। श्री गोसाई जी समझ गए भगवत सेवा से, जैसे ही श्री सूरदास जी के यहाँ उनके पारासौली गांव में पहुंचे, सूरदास जी वहां विराजमान थे। श्री गोसाई जी ने कुछ नहीं पूछा, सुनाओ शरीर कैसा है, सुनाओ स्वस्थ हो, कुछ नहीं। अरे मन कहाँ है, सूरदास जी कहाँ हो? आज हरि बैठे नंगम नंगा, भगवान का रूप, भगवान का श्रृंगार वर्णन करने लगे श्री श्री सूरदास जी। श्री श्री गोसाई जी धन्य आनंदित हो गए। चित्त कहाँ है, चिंतन क्या है? यही अंतिम समय की तैयारी, श्रृंगार है, वास्तविक विदाई है। लेकिन एक मेरे मन में है कि मैंने जीवन भर रजरानी को सन्मुख दिया, सन्मुखरिताम, लेकिन अब मैं पीठ दे रहा हूँ। गोसाई जी ने कहा अरे इनको उल्टा लटका, उन्हें उल्टा लेटा दो, श्री विष्णु 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 उल्टा लेटा दो, जिससे कि रजरानी इनकी वक्षस्थल पर लगी रहे, मस्तक पर लगी रहे। उसी समय सूरदास जी ने श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, अपनी यात्रा का जो है वो विदाई, संसार से न विदाई, और भगवान के श्री चरण कमलों में अपने ससुराल में प्रवेश किया। माधवेंद्रपुरी प्रभु जी ने जब कैसे प्रवेश किया, आई दीन दयाल दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ कदाव्य लोक्य से हृदयम त्वदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करो में हम। माधवेंद्रपुरी प्रभु श्री कृष्ण को मिलने के लिए, श्री कृष्ण के विरह के लिए, विरह में इतने अधीर थे। अंतर में मिलनानंद था और बाहर से विरह था।
श्री श्री उनके अन्य शिष्यों ने कहा, महाराज जीवन भर भजन किया, जीवन भर भक्ति धर्म का पालन किया, इस समय रो रहे हो, ये क्या लीला है। उन्होंने कहा, मेरे आगे से हट जाओ, मेरा महाराज अंतिम समय बिगाड़ने वाले, पीछे हो जाओ। ईश्वरपुरी जी ने श्री माधवेंद्रपुरी के इस विरह को, विकलता को, अधीरता को धन्य धन्य कहकर ओ हो ऐ दीन दयाद्रनाथ, उसकी वंदना किया, उसकी सराहना किया और उसमें स्वर मिलाकर कहने लगे, ऐ दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ, कदाव्य लोक्य से हृदयम त्वद लोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करो में हम। कोई कहाँ गया है, अंतिम समय में उसका चिंतन ही प्रमाण है। ऐ दीन दयाद्रनाथ, यही श्लोक कहिया छेन राधा ठाकुरानी, तार कृपाए सफुरिया छेन माधवेंद्र पुरी वानी, किम्मा गौर सुंदर इहा करे आस्वादन, इहा आस्वादिते नारी चौथ जन। इस श्लोक का आस्वादन करने वाले 4 नहीं है, 3 है। श्री किशोरी जिन्होंने कहा है और गौरचंद माधवेंद्रपुरी जिनकी वाणी में स्फुरित हुआ है, और गौर सुंदर इसका आस्वादन करते हैं। यह आस्वादित नारी चौथ जन, इसका आस्वादन करने वाला चौथा नहीं है कोई। ऐसी विरह की विकलता होनी चाहिए अंतिम समय में। ये कहाँ जा रहे हैं, उनका अपने प्रियतम के हो, ये विदाई की ब्राइडल ड्रेस है। कैसे विदा हो, भगवान के भाव में, भगवान के विरह में, ओहो, भगवान के प्रेम में, भगवान के चिंतन में, राधा रमन जी के स्मरण में, राधा रमन जी के भजन आनंद में। ओहो ओहो, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। ये मुरली की प्रतिध्वनि इको है श्री श्री हरि कथा। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें। कितनी ड्रेसेस हैं, राधा कृष्ण प्राण मुरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। निष्ठा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरंगे नाम रे। जय जना गौरंगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरंगे नाम रे। अंतिम समय की सजावट है, सज्जा है दुल्हन, और इस सखियों मुझे दुल्हन बनाओ। इसी प्रकार अंतिम समय में अपना खुद ही अपने अपना श्रृंगार करो, अपना करोगे
हमारे परम पूज्य पिताजी का वचन है, अगर इफ यू विल लाफ एवरीवन विल लाफ विद यू, बट इफ यू विल वीप नो वन विल वीप विद यू। औरी सखियों मोहे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। किसको बनाओ? मेरी निष्ठा को। मेरी निष्ठा जो पता नहीं कहाँ कहाँ बिगड़ गई है, कहाँ कहाँ जो है ना व्यभिचारिणी हो गई है, इसको श्याम सुंदर में लगाओ। हम श्री कृष्ण से एंगेज्ड हैं, इस गौरव में रहो, इस गर्व में रहो, इस आनंद में रहो, इस मस्ती में रहो। ऐसे प्रेमियों से मिलो जो श्याम सुंदर से एंगेज्ड हैं, और उनसे वही बातें करो, वही बातें करो। ये पूर्वा राग का रस है, पूर्वा राग का रस है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। विदाई कब होगी? जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। विदाई तब होगी जब जिंदगी का अंतिम श्वास होगा, और विदाई के समय सब हमें सजाएंगे। हरिचंद प्रभु का वो पद, मैं उसकी तुलना ही नहीं कर सकता। हरिचंद प्रभु के उस पद को सोने के अक्षरों से लिखा जाए तो ये कम है। सोने से बड़ी को कीमती चीज लाओ, जिससे हरिचंद प्रभु का ये पद लिखा जाए कि प्रभु मेरा तो कहना है नहीं कछु, लेकिन जग की है ये रीति कि विदा के समय सब कंठ लगावे। हे प्रभु, हे प्रभु, कि ये सब अपने भाग का पावे, मेरा उलाना है न कछु। लेकिन प्रभु फिर भी मेरा कहना है कि जग की ये रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावे। श्री चित्रपट में रखा हुआ भगवान का चित्र, शीशा टूट गया और भगवान ने निकलकर हरिचंद को हृदय से लगा लिया। हाय 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 हाय। अरे भक्तों ने क्या क्या प्राप्त किया है। हमें संसार में ही एक दूसरे से स्पर्धा होती है। आप बड़े अच्छे हो, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, ज्यादा होंगे, कोई आस पास हो तो पड़ोस, कोई आपको छोड़ने वाला ही नहीं है। आपके ऊपर सबकी दृष्टि रहेगी, कब ये मरे, कब इनसे छीने, कब इनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचावे। एक मोबाइल पर हाथ में हो तो वो छीन कर ले जाते हैं। रवि जी से मोबाइल होने पर उसने कहा देते हो कि तुम्हें गोली मारे? उनका ले लो प्रभु जी। इसलिए ये सब उपाधियां हैं, संपत्ति एक ही है, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। यथा लाभ संतोषा से ऊपर खतरे ही खतरे, खतरे ही खतरे। हो अस्तु। श्री 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 विदाई की तैयारी रखो, विदाई की, लेकिन इससे पहले पूर्वा राग का रस लो। पूर्वा राग का अपने प्रियतम से बात करो, अपने प्रियतम की इंतजार करो। कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे। मोहनदास प्रभु के यहाँ मकसूदा में संत मंदिर के मंडल के साथ हम लोग गए थे एक बार जलंधर के पास। कब हूँ मिले, मीरा जी कहाँ है? पूर्वा राग में। हमको कहाँ रहना है? पूर्वा राग में। हमारा इष्ट क्या है? नित्य सेवा कब मिलेगी? मीरा जी का भगवान से नित्य संबंध है, भगवान से वो पति भाव में उनका भजन करती हैं, इसलिए वो पद गाती हैं। कब मिले पिया मेरा, चरण कमल को मैं हंस हंस देखूं। राखूं नैनन नेरा, निरखन का मोहे चाव गनेरो। कब देखूं मुख तेरा, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज।
व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, ताप तपन बहु तेरा। गोविंद कब मिले। मीरा जी का भजन है, पति के रूप में भगवान श्याम सुंदर हमारा भजन है। अपनी निज दासिन की कोई, मोए दासी कर लीजे श्री राधे। चरण कमल रज दीजे, श्री राधे चरण कमल रज दीजे। इसी रज से हमारे मांग में सिंदूर होने से हमें दासी भाव की प्राप्ति होगी, सेवा की प्राप्ति होगी। जब भी स्मरण करो अपने प्रिय प्रिया लाल जी की सेवा का स्मरण करो। ऐसा ना हो कि पद गाते गाते लोगों को रिझाते रिझाते हम भगवान को चाहने लग जाएं। ब्रज की उपासना में ठाकुर को चाहना अपराध है। हमारा अधिकार केवल युगल नाम के कीर्तन में है और नित्य युगल चरणों की दासी भाव की सेवा में है। अपनी अपनी उपासना, अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी दीक्षा, अपना अपना मंत्र, अपना अपना परिकर। चरण कमल रज दीजे, राधे चरण कमल रज दीजे। दिस दीन सुमिरन करे मन मेरो, पदाम्बुज रज रस दीजे श्री राधे। राधे चरण कमल रज दीजे, श्री राधे श्री राधे जू हम पे आज डुरो। श्री राधे जू हम पे आज डरो। निज चाकर चाकर की सेवा, मोहे प्रदान करो। राखो अपने निकुंज भवन में, मोहे झाड़ूदार भरो। श्री राधे जू हम पे आज डरो। डरो, अपना लक्ष्य अपने सामने रखो और आत्मा के रूप में अपने को जानो और उसी के अनुसार इन इंद्रियों से, इन संसार से, इन देह गेह आदि से व्यवहार करो कि ये मेरी आत्मा रूप मेरे सब सहायक हैं, ये बदलेंगे, ये नहीं रहेंगे और मुझे अपने स्वभाव में रहना है और मुझे स्वभाव से भी उसकी प्रापरिणति भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त करना है। अगर ये मुझे मेरी सेवा प्राप्ति में सहायक होते हैं, भाव का संवर्धन करते हैं, भाव को स्थिर करते हैं, भाव की पुष्टि होती है, मैं वही करूं, वही खाऊं, वही जाऊं, वही आऊं, वही बोलूं, वही रहूं। क्यों? अपनी मुझे पहचान हो गई है।
जीव पाव निज सहज स्वरूपा। परीक्षित को 7 दिन की कथा में अपना स्वरूप मिल गया। पहले वो अज्ञान में थे, मैं मरूंगा, मुझे कोई मारेगा, मैं राजा फलाना ढिमकाना, लेकिन अब उन्हें पता चल गया, अरे मैं तो नित्य ठाकुर का दास हूँ। जैसे स्वप्न में सोए हुए व्यक्ति जब जागृत होता है तो स्वप्न के किसी पदार्थ से उसका कोई संबंध नहीं रहता, इसी प्रकार अविद्यमानो पयवधाति द्वयोर धातु दिया स्वप्ने मनोरथो यथा तत्संकल्प विकल्प कम मनो निरुंध्यात भयम तत्क्षणात्। दिन में स्वप्न देखने बंद कर दो, भगवान कहते हैं भय से तुम्हारी तत्काल निवृत्ति हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन फिर भी आनंद करो नित्य सेवा में। नित्य सेवा में श्री श्री करुणदास जी कह रहे थे, हमारे निम्बारकाचार्य वर्य जो श्री श्री सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, वो रंग देवी है, नित्य सेवा में रंग देवी। अब बताओ ये महापुरुष कहाँ चिंतन करते हैं, क्या चिंतन करते हैं। जय हो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, नित्य गुण मंजरी हैं। माता जी से नंद तनुज किंकर जी, माता जी से पूरी परंपरा लो। हमारी परंपरा के आचार्य पाद कौन कौन सी मंजरी का स्वरूप है, उनका क्या क्या नाम है, इसे प्राप्त करो और उसी के अनुसार अपना भजन करो। जैसे घर में हम जानते हैं कि मैं ससुराल में जाऊंगी, ये मेरी दीदियां हैं, ये मेरी जेठानी है, अरे ये हमारे वो आचार्य पाद है नित्य सेवा में, जो हमें सेवा में स्वीकृति कराएंगे, दिलाएंगे। हमारा स्वरूप नित्य किशोर किशोरी की सेवा करने का है। कुछ भी कर लो, ऐसा करो, कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ प्राप्त कर लो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब तक किशोरी की दासी नहीं बनेंगे ना, खुशी चैन मस्ती शांति आने वाली नहीं है। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्वीट कर दो रविदास जी, और नीचे मेरा फोन नंबर लिख दो। ऐसा करो, आप सब कुछ प्राप्त कर लो। अरे नहीं, हम कर चुके हैं। पंडित राज जगन्नाथ अपने मन को याद करा रहे हैं। हम तो याद करें या ना करें, पंडित राज जी ने तो याद किया। तू स्वर्ग में कब अप्सरियों का अधरामृत पिया, तूने कितने स्वर्ग के भोग भोगे। अरे मेरे माना, तू महाराज ब्रह्मा जी के पद का भी अधिकारी हो गया था। अगर ब्रह्मा के पद पर भी बैठ जाता, अगर तुम और भी सब दुनिया भर में हुआए, कौन सी रिच कंट्री में नहीं गए, कौन सी इकोनॉमी कैपिटल में, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई में नहीं रहे, इंद्रप्रस्थ में नहीं रहे, तुमने कौन कौन सा ऐश्वर्य नहीं भोगा। लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ श्री नीलाचल में कृष्ण प्रेम में रोने में जो आनंद है, ये कहीं मिला? उनका नहीं मिला। भगवत प्रेम में, भगवत भाव में, भगवान की सेवा से किसी को अलग शांति मिल ही नहीं सकती है, नहीं मिल सकती है, ना किसी को मिली है। इसलिए अज्ञानता में जितना मर्जी समय नष्ट करें, एकमात्र प्राप्तव्य है अपना स्वभाव रूप भगवत सेवा को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना, यही हमारा धर्म है। आजकल तो वैसे ही नौकरी बड़ी बढ़िया है, नौकरी वाले चंगे हैं, पहली तरीक ਨੂੰ तनख्वाह ਤੇ मिलती है, व्यापार ਦੇ ਤੇ हालत बड़ी चंद लोगों का काम चलता पे। एक मैया मुझे मिली अमृतसर में, व्यापार तो 5% रह गया है। पहले व्यापारी खुश थे, अब नौकरी वाले खुश हैं, तो फिर बात क्या हुई? अरे नित्य नौकरी वाले खुश हैं। हमने व्यापार के बीच में ही राजन से मेरा मन था कि नौकरी करें, नौकरी करें, क्योंकि भगवान के हम नौकर हैं, तो हमें नौकरी के ही सब तौर तरीके समझने चाहिए। कैसे बॉस की झड़की पड़ती है, कैसे काम करना पड़ता है, कैसे काम करना
धर्म हो जाता है, कैसे समय पर जाना होता है, अटेंडेंस लगानी होती है, यहीं से सीख लें। इसलिए इसी भाव से मैं सच कहता हूँ, नौकरी मिल जाए कहीं। वो श्री ठाकुर जी ने कहा कि तूने मेरी नौकरी के लिए ट्रेनिंग लेनी है तो उसको नौकरी दे दी। तो किस लिए चाहता है उनका, मैंने आपकी नौकरी की ट्रेनिंग लेनी है, मुझे नौकरी का स्वभाव लेना है। मुझे एक वैष्णव ने कहा मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे इतनी पीड़ा हुई। अरे महाराज, ये पता नहीं कहां से बोल रहे हैं, ये शायद संसार से बोल रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो नौकरी नौकरी नौकरी, साहब की नौकरी एक पद है ना, तेरी नौकरी है सबसे बड़ी। ओह रवि जी गाना, तेरी नौकरी है सबसे बड़ी, जीवन में सबसे बड़ा खुश कौन है, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। संत मंदिर के बेटे श्री वो क्या नाम था, वो स्टेट बैंक से जो BRS लिया, वो कह रहे थे नौकर वो है जो कहने पर करे, चाकर वो है जो चाह कर करे। हम चाकर राधा रानी के, श्री ठाकुर के जब चाकर होंगे, ठाकुरानी युगल सरकार के होंगे, तब हमको जो है ना वो ये दासी स्वभाव वेश श्रृंगार सब सेवा के गुण कलाएं हमें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। और इसके सिवा कहीं किसी को चैन नहीं है, किसी को चैन नहीं है, नहीं मिल सकती है। अश्रद्धानस्य अज्ञस्य संशयात्मा विनश्यति। ओ हो। इसलिए जीवन का सार बात है, ये बड़ी भारी कृपा है पुरुषोत्तमी कुंज के प्रत्येक श्रोता पर, और भी महाराज श्री के, और भी त्रिलोकी में जितने भगवान की कृपा पात्र हैं, जिनको इस बात का पता चल गया है कि जीवन का अल्टीमेट सार, जीवन की अल्टीमेट गति, जीवन की अल्टीमेट स्थिति, जीवन का अल्टीमेट धर्म, जीवन का अल्टीमेट स्वभाव आनंद श्री युगल चरण की सेवा में है। कहते नौकरी मिलती कितने पई है, उनका आज भी वहां इतनी वैकेंसी है, 300 करोड़ गोपियों के बाद भी किशोरी जी की ये ओपन है, रिक्रूटमेंट ओपन है, कोई भी आए प्रियालाल जी की सेवा करो 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 करो। ये सेवा ही हमारा परम धर्म है, हमारी परम गति है, आवागमन इसी से मिटेगा। कोई कहे हमारी मुक्ति हो जाए, मुक्ति के बाद कहाँ जाओगे, जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहा तो मुक्ति लेकर क्या करोगे भाई। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि किसी का अस्तित्व खत्म हो जाए। ज्योति ज्योत समा जाओ, पानी में पानी हो जाओ, तब भी अस्तित्व तब भी रहेगा सूक्ष्म रूप में। हमारा अस्तित्व है बाल के नक्के के आगे भाग के 10,000 हिस्से की हमारी पमैश है, हमारी डायमेंशन है। इस रूप में हम प्रियालाल जी की सेवा जब करेंगे तो हमको पूरा सब कुछ स्वरूप भी मिलेगा, स्वभाव भी मिलेगा, श्रृंगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसके बिना भटकन खत्म होने वाली नहीं है। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए कह जरनी न जाई, सब संपत्ति रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई, निजंगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आत्मा के रूप में अपने को पहचानो और उसी के रूप में बात करो, व्यवहार करो, आओ जाओ मिलो बिछड़ो, सबको उसी के रूप में मिलो बिछड़ो, कोई क्लेश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब शरीर के रूप में राज करावे ते की बड़ाई, अगर भीख मंगावे ते क्या घट जाई। नानक जी आत्मा रूप में भगवान के भजन में है। अब उसके बाद एक्टिंग के रूप में शरीर के द्वारा कुछ भी क्रिया करनी पड़े, क्या फर्क पड़ता है। अपने निज स्वरूप में तो हम
चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। अमल का मतलब हमें कोई कामना नहीं है। क्यों कामना करें भाई? अतृप्त व्यक्ति कामना करते हैं, तृप्त कामना नहीं करता है। अज्ञान का दूसरा नाम है कामना। अज्ञान से पैदा होती है, लेकिन जब हम कर्म का ही रस लेते हैं, प्रेम होता है, तो हमें कर्म में इतना आनंद आता है। कर्म वर्क इज वर्शिप में कि हम कुछ लेने के लिए कांप जाते हैं। नाथ आज मैं कहा ना पावा। हो। चेतन है, अमल है। कितने शुद्र हो जाते हैं जब हम किसी की किसी चीज पर नजर रखते हैं, किसी से कुछ मिल जाए ऐसी आशा रखते हैं। कितने छोटे हो जाते हैं। आपने ऐसा है किसी को ग्रहण करते हुए खुशी से देखा है? कोई आपके पैसे ही आपको दे तो भी रहने दो यार, इतना नहीं यार, तो मेरी दवाई लेके आए तो मैं दवाई के पैसे तो देने नहीं, तो दवाई बाजारों पैसे खर्च के ले आंदी ने कहता आओ, कहते रहने दो पैसे की को चंगा लगता है। मैंने नहीं आज तक देखा किसी को कुछ ग्रहण करते हुए अभिमान हो, वो हमेशा कहता रहने दो या चंगा नहीं लगता। अपने ही पैसे लेने हैं। मैंने एक व्यक्ति से वो करेंसी बदलवाई, नए नोट लिए, उसको मैंने पैसे दिए, कहते रहने देने से यार हद हो गई है। पुराने नोट दे के नवे नोट लीते, कहना कोई नहीं, मैनू खुशी होती तुसी ना देंदे। मतलब अपने ही दिए हुए पैसे, अपने ही पुराने लिए हुए पुराने नोटों से नई करेंसी देकर भी लेना कितना मुश्किल है। कोई कहे ये लो, लेना, हाथ बढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार तो इंसान कहता ही अरे ना ना तुसी की कर दे पे हो, तुसी की कर दे पे हो, रहन दियो, चाहे ऊपर से कहें चाहे हृदय से कहें, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता देंदे कि नहीं देंदे। 999999। ओहो, किसी के यहाँ प्रसाद भी पाओ, अरे तुसी अन्य पदार्थ क्यों बना लेते हैं? एक मूंगी की दाल ते नाल कुछ बना लेंदे, इन्ना ही काफी सी। मैं तो पीछे आया, मैं आई कि सिंपल सा चलो इकट्ठे बैठ के प्रसाद पा जाएंगे। तुमने इतनी मेहनत क्यों किया है? उनका हमने खुशी के लिए किया है, उनका साड़ी खुशी का भी ख्याल कर लेंगे। उनका नहीं, आज हमारी खुशी होने दो, आप ग्रहण करके अपनी खुशी का इजहार करो। नहीं, हम अमल है इसलिए सुखी हैं। हमें कामना ही नहीं है कि किसी से कुछ ले लें, स्वप्न भी नहीं होता, संकल्प भी नहीं होता है। हम ये हैं आत्मा के रूप में, चेतन है, नित्य चैतन्य है, कभी नहीं मरेंगे, चैतन्य है, अमल है, सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि है। सबको मान देना, सब में अपना दर्शन करना, ये सहज सुख हमें प्राप्त है। लेकिन माया बस नहीं, शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा के ऊपर शरीर रूपी हमें ये अवयव, ये उपकरण, ये सब सहायक मिले हैं। इनका हम भगवान की सेवा में, अपने स्वरूप के संवर्धन में, उसके स्वाभाविक उन्नति में उनका उपयोग, प्रयोग और विनियोग करें। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। गौरा 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 गौर हरि,
गौरा 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 गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि गौरा 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 गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री श्री रविनंदन दासी जी की जय हो।